भगत जनों, गुरु नानक देव जी इस संसार में लोगों को प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम से निहाल करने के लिए भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अवतार लेते हैं। गुरु नानक जो अकाल पुरुष का स्वरूप है, गुरु नानक देव जी का मन और आत्मा प्रभु प्रेम और भक्ति में इस तरह तल्लीन थे कि उनके व्यक्तित्व और मधुर वचनों का सब पर अद्भुत प्रभाव पड़ता था। उनकी वृत्ति पूर्ण ब्रह्मा के ध्यान में स्थिर रहती थी। अकस्मात उनके मुख से निकले वाक्य पूर्ण ब्रह्म का संदेश थे। उनकी प्रेम और दयापूर्ण आंखों से अमृत झरता था। उनके द्वारा उच्चारित वाणी ब्रह्मा की पुस्तक थी, ब्रह्मा का संगीत था। उनका दिव्य व्यक्तित्व पार ब्रह्म की पूर्ण ज्योति से जगमगा रहा था। उनके अलौकिक व्यक्तित्व के संबंध में भाई गुरदास जी लिखते हैं, अगम अपार अनंत गुर अवगत अलख अभेव, पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म सतगुरु नानक देव, सतगुरु नानक देव। भगत जनों, गुरु नानक की दृष्टि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि बन गई। उनकी इच्छा शक्ति प्रभु की इच्छा शक्ति बन गई। अब तक वह तलवंडी सुल्तानपुर की सीमित क्षेत्र में जागृति लाते रहे थे। अब उन्होंने अपने सिद्धांतों के उपदेश का क्षेत्र बढ़ाना चाहा। वह किसी एक कुटुंब, जाति, शहर या प्रांत का उद्धार करने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि संपूर्ण संसार की सब जातियों और देशों पर डाली। उन्हें चारों ओर दुख, ग्लानि और क्लेश ही दिखाई दिया। संपूर्ण संसार उन्हें तृष्णा में जलता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। संपूर्ण संसार उनके उद्देश्य का कर्म क्षेत्र बन गया। भगत जनों, एकांत का चिंतन प्रत्येक प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, जपी, तपी, दार्शनिक और वैज्ञानिक अन्वेषक के लिए आवश्यक है। परंतु एकांत के बहाने जोगी, सन्यासी, सूफी और दरवेश ग्रह त्याग कर पर्वतों की कंदराओं में जा बैठते थे। अन्न, वस्त्रों के लिए उन्हें गृहस्थियों का ही द्वार आकर खटखटाया करते थे। गुरु नानक देव ऐसे एकांत में विश्वास नहीं रखते थे जो परिवार, समाज और सभ्यता से विलग होकर प्राप्त हो और जीवन भर के लिए मनुष्य को दर दर का भिखारी बना दे। शूद्र, वैश्य व अन्य तथाकथित नीच जातियों का हिंदू समाज में कोई धर्म नहीं था। तथाकथित उच्च जातियों की सेवा के सिवाय उनका कोई धर्म ही नहीं था। वे ना वेद वाणी पढ़ या सुन ही सकते थे और ना ही वे मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। उनका धर्म था उच्च श्रेणियों की सेवा, दास्ता। तत्कालीन मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते और हिंदू मुसलमानों को मलेच्छ समझकर स्पर्श करना भी पसंद नहीं करते थे। गुरु नानक देव ने अपने स्थापित धर्म के द्वार सबके लिए खोल दिए। प्रभु एक है और वह सबका है। सत्य एक है और वह सबका है। सब मनुष्य समान 5 तत्वों से बने हैं। सब में एक निराकार प्रभु की ज्योति जगमगा रही है। अतएव उनका धर्म संपूर्ण मानवता के लिए था। इसके द्वार प्रत्येक सत्यावंशी के लिए खुले थे। भगत जनों, गुरु नानक देव की मानसिक दशा अद्भुत थी। वह अमृत के उस स्रोत की भांति थे जो स्थिर और भरपूर रहना चाहता है, परंतु अपने छल छलाते अमृत जल से अपने चारों ओर तप्त मरुस्थल की प्यास भी बुझा देना चाहता है। उनकी दशा उस मृग की कस्तूरी की भांति थी जिसके लिए अब अपने पंच भौतिक शरीर में उसको छिपाए रखना असंभव हो गया था।
वे अपनी सुगंधि संपूर्ण संसार में बिखेरने के लिए व्याकुल हो उठे थे। निराकार की ज्योति उनके रोए रोए से फूटी पड़ती थी। इसके प्रकाश से वह संपूर्ण समाज और संसार की मौलिक अज्ञानता दूर कर देना चाहते थे। प्रत्येक अंधेरे और पीड़ित हृदय में आप सत्य और ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। संपूर्ण मानव जाति की सेवा, मानव समाज का उद्धार उनके लिए प्रभु की वास्तविक भक्ति बन गए थे। भगत जनों, भाई मर्दाना को संग लेकर गुरुजी जंगलों की पगडंडियों पर से पश्चिमी पंजाब की ओर चले। उनके सिर पर दस्तार थी, सूफी दरवेशों का चोगा धारण कर रखा था। कमर में लंगोटी और 2 चद्दरें उनके पास थी। एक चद्दर कमर में बांध रखी थी और दूसरी ऊपर ओढ़ने के लिए। जब से वह सुल्तानपुर पंजाब के प्रांत दौलत खान लोधी के मोदी बने थे, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब कभी किसी को पता चलता कि बाबा नानक आया है, तो झुंड के झुंड लोग इकट्ठे होकर उनके पीछे चल पड़ते। परंतु गुरुजी एकांत चाहते थे। वह शहरों और बड़े ग्रामों से दूर ही रहते। कभी कभी किसी गरीब की झोंपड़ी का आनंद उठाने के लिए किसी स्थान, किसी किसान अथवा श्रमिक की झोंपड़ी में राह काट लेते, उसका दुख दूर करते, अपने उद्देश्य से उसको आत्मिक बल प्रदान करके उसका स्वाभिमान बढ़ाते। अज्ञान अंधकार में भटकते लोगों को सत्य मार्ग पर ले आते। कई धनी श्रद्धालु उनके समक्ष रुपयों और कपड़ों के ढेर लगा जाते, परंतु बाबा नानक तुरंत यह सब वस्तुएं अभावग्रस्त लोगों में बांट देते। भगत जनों, स्वयं गुरु नानक देव बहुत अल्पाहार करते, कम सोते और अत्यधिक संयम व सत्य का जीवन व्यतीत करते। जो कंदमूल या प्राकृतिक फलों का आहार वनों में मिल जाता, वही खाकर संतुष्ट हो जाते। बाबा नानक का यह दृढ़ संकल्प था कि सब संसार के धार्मिक केंद्रों पर पहुंचकर प्रत्येक सत्यान्वेषक के मन पर नवीन सिद्धांतों का नूतन प्रकाश डाला जाए। सृष्टि का उद्धार 2-3 प्रकार से ही हो सकता था। एक, तीर्थों पर, मेलों और महान पर्वों, उत्सवों के समय जब लोग इकट्ठे हुए तो वहां पर अज्ञानमय भ्रमों में पथ भ्रष्ट जनता को सत्य मार्ग बतलाना। दूसरा, जो पाखंडी साधु संतों के गढ़ थे, जो जनता को लूटने के अड्डे बने हुए थे, उनकी वास्तविकता को प्रकट करके लोगों को धोखे से बचाना और इन पाखंडी भ्रष्ट साधुओं को सत्य मार्ग पर चलाना। तथा तीसरे, जो जोगी, नाथ, सन्यासी, सूफियों के विशेष केंद्र थे, वहां पहुंचकर उनको मानवता और समन्वयवादी ज्ञान मार्ग का उपदेश देकर उनके संकीर्ण दृष्टिकोण को विशाल बनाना। इतने महान और विशाल कार्य के लिए आवश्यक यात्राओं के लिए उन्हें शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता थी। घर की सुविधाओं को त्याग कर वनों, पर्वतों और विस्तृत मैदानों में विश्राम करने का अभ्यस्त होना जरूरी था। आवश्यकता थी ऐसी सहज साधना और तपोबल की कि इतनी लंबी यात्राओं में ना उन्हें भूख प्यास सताए, ना धूप और सर्दी परेशान करे और ना आंधी और तूफान कष्ट दे। भगत जनों, इस प्रथम यात्रा में ही उन्होंने अपने मन तन को इस प्रकार के जीवन के अनुकूल ढालना शुरू कर दिया। साथ में मर्दाना और 1-2 अन्य श्रद्धालुओं, जिनको अपने साथ ले जाना था, कि इच्छा शक्ति को इन लंबी और कठिन यात्राओं का कष्ट सहन करने के योग्य बनाना शुरू कर दिया। बिना बिछोने के पृथ्वी उनके नित्य का विश्राम स्थल बन चुकी थी। प्रतिदिन कोई नदी किनारा, कोई वृक्ष की छाया ही
उनके लिए प्रकृति द्वारा निर्मल महल बन जाता। जो कुछ उनको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता वह खा लेते। यदि कुछ भी उपलब्ध ना होता तो संतुष्टि और संतोष के घर में निवास करते। गुरु नानक के लिए यह आनंदमय, सहज और ध्यान की अवस्था थी। जैसे प्रभु प्रकृति में आनंद से विचरण करता है, वैसे गुरु जी का मन प्रभु लीला और उनके शरीर प्रकृति के बहुरंगी प्रसार में स्वतंत्र पक्षियों की भांति विचरण करते। लोगों की दृष्टि में गुरु जी दीवाना बन गए, गृह त्याग कर सन्यासी बन गए, परंतु उनकी उदासी ना त्याग थी ना ही सन्यास। यह केवल सृष्टि के उद्धार का उनका नवीन ढंग था। उनके लिए अनिवार्य था कि योगियों में योगी बनकर ही प्रविष्ट हों, सन्यासियों में सन्यासी बनकर, वैष्णव में वैष्णव बनकर मुसलमानों के तीर्थों पर दरवेशों की वेशभूषा धारण कर विचरण करें। वह केवल आवश्यकता अनुकूल वेशभूषा परिवर्तित करते थे। उनका उद्देश्य था सभी धर्मों, सभी मतों और वर्णों को एक सच्चे प्रभु की उपासना की ओर प्रेरित करना और सभी के हृदय में यह भावना दृढ़ रूप से स्थापित करना कि दूसरे अन्य धर्मों के लोग ना काफिर हैं ना म्लेच्छ, वे भी सभी उनकी तरह प्रभु के निर्मित मनुष्य हैं। उनको भी प्रभु द्वारा वे शक्तियां प्राप्त हैं जिनके वे स्वामी हैं। भगत जनों, मर्दाना को विश्वास था कि बाबा नानक प्रभु को प्राप्त कर चुके हैं। उनमें उसे प्रभु प्रेरित दिव्य महापुरुषों के सभी लक्षण दृष्टिगोचर होते थे, परंतु उसे आश्चर्य इस बात पर था कि ऐसे पूर्ण और प्रतिभाशाली व्यक्ति का स्वामी होते हुए भी गुरु नानक को इस कठोर तप की साधना और कठिनाइयों को सहन करने की क्या आवश्यकता थी। यद्यपि यह ठीक है कि बाबा नानक अपने शरीर को विशेष कष्ट देने वाली कोई तपस्या नहीं करते थे, परंतु नगरों के प्राप्त सुखों को त्याग कर जंगलों अथवा निर्धन जनता की झोपड़ियों में रहना भी क्या कम तपस्या थी। सहज समाधि में ना जाने वह कितना समय निरंतर मगन रहते। कीर्तन करने लगते तो सारी सारी रात उसी रस रंग में लीन रहते। गुरु जी की ऐसी अवस्था के विषय में ही भाई गुरदास जी ने कहा है, देखे सो दिखावे कैसे, सुने सो सुनावे कैसे, चाखे सो बतावे कैसे, राग रस रंग है, राग रस रंग है। भगत जनों, एक दिन मर्दाना ने चकित होकर प्रश्न किया, गुरु साहब, हे नानक जी, हे मेरे स्वामी, आपको इस कठोर तपस्या की क्या आवश्यकता है? क्यों इतनी तपस्या करते हो? क्यों इतनी देर तक समाधि में लीन रहते हो? प्रभु के प्रसाद स्वरूप सब प्रकार के सुख आपको प्राप्त हैं। गुरु जी ने उत्तर दिया, मर्दाना, हमारा तप योगियों की भांति हठ योग की तपस्या नहीं, हमारा यह तप प्रभु द्वारा प्राप्त अनुग्रह को परिपक्व करने के लिए है। हमारी तपस्या इस जलते हुए संसार के कल्याण का प्रयास मात्र है। यह संसार के उद्धार के लिए प्रभु ने मुझे आदेश दिया है। इस आज्ञा का पालन भी उस प्रभु की कृपा से हो सकता है। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए, उसके आदेश को मन में दृढ़ करने के लिए यह मौन प्रभु प्रेम की साधना है। सुल्तानपुर से नदी पार करके गुरु महाराज एक दिन एक उजड़ गांव में खंडरात पर जाकर ठहरे। यह खंडरात राजमार्ग पर स्थित था। इस उजड़ स्थान को बाद में गुरु अमरदास जी ने बसाया और इसका प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान का नाम गोइंदवाल प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से गुरु जी
कुछ मील पर स्थित एक वन की ओर गए। यहाँ पर एक रमणीय स्थान, गुरुजी उस स्थान को देखकर एकांत का आनंद उठाने के लिए वहां बैठे और कीर्तन किया। तत्पश्चात इसी पवित्र स्थान पर गुरु रामदास जी ने रामदास सरोवर और रामदास नगर का निर्माण किया। भक्तजनों, इसी रामदास सरोवर में हरिमंदिर के निर्माण का निश्चय किया गया। यह शहर इतिहास में चक गुरु रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आजकल श्री अमृतसर के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, यहाँ से लाहौर होते हुए गुरु साहिब गुजरांवाला की ओर चले। रास्ते में एक दिन मर्दाना को खाने पीने के लिए कुछ ना मिला। मर्दाना व्याकुल होकर कहने लगा, गुरुजी, आप किसी बस्ती में जाते नहीं, आपको भूख प्यास भी लगती नहीं मालूम होती, परंतु मैं तो साधारण मनुष्य हूं, भूख से बिल्कुल निर्बल हो गया हूं। कृपा कीजिए, मेरे खाने पीने का कुछ प्रबंध कीजिए। गुरुजी ने समीप के एक गांव की ओर संकेत करके कहा, जाओ, उस गांव में एक उप्पल क्षत्रिय का घर है। वह अपना श्रद्धालु है, प्रेमी है। उसके समक्ष जब तुम हमारा नाम लोगे तो वे लोग तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, परंतु केवल अपने जरूरत की सामग्री के सिवाय कुछ साथ में लेकर ना आना। जो भेंट मिले वहीं लोगों में बांट देना। हम यहाँ ठहरेंगे नहीं, अतः हमारे विषय में किसी को मत बतलाना। गुरुजी ने मर्दाने को कहा, निकट यहाँ बस्ती है रहा, छत्री उप्पल रहे हित माहे, चले चले उहाँ तुम जाहे, सेव टहल तुमरी बहु करे, भोजन जल आगे तुम तरे, वस्त्र तन आगे तुम राखे, प्रीत भाव कर तुमसे पाखै, को नाम जात नाही पूछे तुम्हारी, सेवै ज्यों साधन अधिकारी। अप शुद्धवंत ले बचन मर्दाना, उसी गांव को किया प्याना, तिस बस्ती जाए प्राप्त पया, पाव पकत लोक बोह किया, सब रस खान पान ले आए, तन वस्त्र तिन पूज चढ़ाए, मर्दाने भोजन पाए के, वस्त्र तन लिया उठाए, चल आया पापा जी जहां आके रखा जाए, जहां आके रखा जाए। भक्तजनों, जिस समय गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को उस गांव में भेजा, मर्दाना उस गांव से वापस आया तो गुरु साहब ने क्या देखा कि मर्दाना सिर पर एक गठरी उठाए चला आ रहा है। विनोदी सतगुरु जान गए कि मर्दाना का हृदय इतनी विपुल वस्तुओं को वहां ही छोड़कर चले आना नहीं माना। गुरुजी मर्दाना की यह स्वाभाविक कमजोरी देखकर बहुत हंसे। उन्होंने पूछा, मर्दाना, यह क्या लाए हो? तो मर्दाना कहने लगा, गुरु स्वामी, तुम्हारा नाम सुनकर संपूर्ण नगर मेरी सेवा के लिए उपस्थित हो गया। मैंने सोचा ये वस्त्र, कपड़े आदि पदार्थ गुरु बाबा जी के पास ले जाऊं। गुरुजी ने कहा, ले आए हो तो अच्छा किया है, परंतु ये हमारे किसी काम के नहीं। तब मर्दाना बोला, जी पातशाह, इनका क्या करें? तो गुरुजी ने आज्ञा दी कि इनको जरूरतमंद लोगों में बांट दो, ये वस्तुएं हमारे किसी काम की नहीं। मर्दाना ने गुरुजी की बात को माना और उसी प्रकार किया। भक्तजनों, एमनाबाद के समीप घने जंगल थे। इन जंगलों के बीचों बीच में एक समतल मैदान था जिसमें एक जलाशय था। इस जलाशय के तट पर कंकर बिछाकर गुरुजी ने आसन जमाया और कई दिन तक वहां तप साधना करते रहे। तब आसपास के लोग इन्हें तपा नानक के नाम से पुकारने लगे। जिस दिन से गुरुजी ने मोदी खाना छोड़ा था, उसी दिन से वह सहज आनंदमयी मस्ती में विचरण करते थे। उसी दिन से उनकी रहस्यमय एकांत अभिरुचि और सहज समाधि के प्रयास देखकर
लोग गुरु जी को तपा नानक कहने लगे। जिस अकाल पुरुष ने उन्हें अपने समक्ष बुलाकर नाम, गरीबी, निराकार के स्वरूप के तत्व का अनुभव दिया था, उसी पार ब्रह्म की उपस्थिति को अपने ध्यान में, अपने रोए रोए में बसाने के लिए ये कठोर साधना करते रहे। यदि खाने को कुछ ना मिलता तो समीप ही रेत में उठे आग के फल को खाकर ही गुजारन कर लेते। गुरु नानक अपनी विशाल आत्मा का लोक और परलोक के मध्य में एक सेतु बांध रहे थे। उनके जीवन का स्रोत प्रभु के हाथों में था। इसी स्रोत की आपने अपनी तपस्या द्वारा सब किनारे तोड़ दिए। दूसरी ओर अज्ञानता और गलानी में ग्रस्त सृष्टि की पुकार उनके कोमल हृदय को कंपायमान कर रही थी। उनके एक ओर सचखंड का अमर और शाश्वत अनुभव था, तो दूसरी ओर मानव सृष्टि में विस्तृत घोर अंधकार और अज्ञानता थी। भक्तजनों, इसी अंधकार में सचखंड के सच्चे प्रकाश को प्रकट करना गुरु जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। पहले बापा पाया पक्षधर, पिछों दे फिर काल कमाई, रेत एक आहार कर, रोड़ा की गुर करी बिछाई, भारी करी तपस्या, बड़े भाग हर स्यों बने आई, बाबा पौधा सचखंड, नौनिध नाम गरीबी पाई, बाबा देखे ध्यान तर, जलती सब पृथ्वी दिसे आई, बाज गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। गुरु साहब ने मर्दाना की बात मान ली। वह अब नगरों और ग्रामों के पवित्र लोगों के घरों में जाने से संकोच नहीं किया करेंगे। मर्दाना सदैव गुरु जी की इच्छा में विघट डालने से संकोच करता था। चाहे उसे गुरु जी के अनेक विनोदी कौतुक समझ में नहीं आते थे, परंतु बाबा की प्रसन्नता प्राप्त करना और बाबा की आज्ञा शिरोधार्य करना वह अपना धर्म समझता था। भक्तजनों, इस धर्म का पालन करने के लिए वह अपना सुख और अपनी इच्छाओं का परित्याग कर देने में हर्ष का अनुभव करता था। यह थी गुरु नानक देव जी की सहज भक्ति। जो भी गुरु नानक देव जी को एक बार देखता, गुरु नानक देव जी का मुरीद हो जाता, उनके लिए अपना सर्वस्त्र कुर्बान करने की इच्छा रखता। भक्तजनों, इस प्रकार गुरु नानक इस संसार में लोगों की चीख पुकार सुनकर भटके हुओं को सही रास्ते पर लाने के लिए उस अकाल पुरुष के हुक्म से अवतार लेते हैं। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।